आप एक युवा हैं, क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि युवा जो बेरोजगार घूम रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अभी करंटली क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट? एक मिनट यार, ये क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी क्यों बढ़ी। तो ये पता है बेरोजगारी उससे बढ़ी है, जबकि सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ही बताया है कि इस साल का डेटा है लगभग 8% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके पहले 20% तक जा चुकी है कांग्रेस सरकार के राज्य में। तो ये बढ़ी है या घटी है? और जब आप एक युवा हैं, मुद्दा ये है कि मतलब कह रहे हैं कि युवा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी दर बहुत बड़ा है और इसका कारण मोदी जी है। कैसे कारण मोदी जी हैं? जिसके पास मेरिट है, देश में एग्जाम हो रहे हैं, मेरिट हो रही है। ये बात सही है कि देश में जितनी जनता है, आप भारत की आबादी देखो 140 करोड़ जो आबादी है, तो क्या 140 करोड़ की वो ला सकती है सरकार? जॉब्स क्रिएट कर सकती है? ये पॉसिबल चीज नहीं है, ये एक दिन में नहीं बदलता है। 140 करोड़ थोड़ी जनता मांग रहा है कि 140 करोड़ एक दिन में नहीं बनती है, एक दिन में नहीं बनती है। भैया जी बोले कि 140 करोड़ जनता को कौन जॉब दे रहा है? हैं? आप मेरे को बायोडाटा दीजिए, मैं अपनी कंपनी में लेने को तैयार हूँ। मुझे बायोडाटा आप दीजिए, अगर आपके पास स्किल है और आप जो है जॉब करना चाहते हैं, आप बायोडाटा मुझे दीजिए। मेरी कंपनी को हजारों लोगों की जरूरत है। गवर्नमेंट नौकरियां चाहिए, सरकारी नौकरी की डिमांड है, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए आपको? आपको नौकरी, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए या आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए? आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करो। आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए? आपको क्यों गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए? जब आपके पास मेरिट है तो आप मेरिट के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट मांगो ना। आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ही क्यों चाहिए? आपको सिर्फ रोजगार चाहिए, रोजगार की मांग है, सिर्फ सरकारी रोजगार की मांग है? इसमें देखिए, इसमें दो चीज फैक्टर है। पहला फैक्टर ये है कि हमारा एम है कि से 9th 10th से हमारा एम बन जाते कि हम मतलब कि सरकारी तरफ जा रहे हैं कि प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। अगर हम 9th 10th से अगर हम सरकारी की तरफ जा रहे हैं तो हमें सरकार का जॉब करना चाहिए। अगर ये भैया है तो ये भैया शुरू से भैया शुरू से ही प्राइवेट की सेक्टर में जा रहे हैं, उनको जॉब मिल गए, ठीक है। हम शुरू से ही गवर्नमेंट की सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है। आज से हमने 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के। अब जॉब ही नहीं आ रहा है तो मेरा दोष है। पहले जॉब आती थी, हर साल आती थी जॉब, चाहे आप SSC के ले लो, चाहे रेलवे के ले लो, चाहे हर फील्ड में ले लो, आप आती थी। अब नहीं आ रहा है। लेकिन सर मेरा ये भी तो सवाल है, मैंने आपसे पूछा कि सिर्फ रोजगार चाहिए या सरकारी रोजगार ही चाहिए? नहीं, रोज सरकारी नौकरी चाहिए। जब सरकार कहती है भैया पॉपुलेशन मत बढ़ाओ, तो ये सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, ये धरने प्रदर्शन करेंगे। जब NRC आ रहा है तो ये धरना प्रदर्शन करेंगे, CA बिल आएगा तो ये धरना प्रदर्शन करेंगे। आज पूरे सारा जो जितना बांग्लादेशी है सब उठ के यहाँ आ गया है। पॉपुलेशन धड़ाधड़ बढ़ रही है। सारे में इन्होंने केरला में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। ये कहेंगे अरे पॉपुलेशन बढ़ने दो लेकिन सबको नौकरी दो। कहाँ से सरकार दे देगी सबको सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी सीमित है भैया, और जिसमें टैलेंट है, जिसकी मेरिट अच्छे लेवल की है, उसको नौकरी मिलेगी। 2014 से पहले बहुत रोजगार, हर साल आप सुनते हो IPS निकले, इतने IPS निकले, इतने IAS निकले, खूब निकलते हैं। बात में हम सहमत हूँ। ये भैया के तो सरकार का समर्थन करो ना। जब सरकार बिल लाती है तो उसके समर्थन में क्यों नहीं आते हो? आप क्यों बोलने चले आते हो कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने ये नहीं किया? जब सरकार कर रही है तो आप किसान आंदोलन कर देते हो। कितने अच्छे अच्छे बिल लाई सरकार, क्यों आप सरकार के विरोध में खड़े होते हो? ये भैया ने बोला कि मतलब क्या बोले थे, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, सीमित है हर चीज भैया। जिसके पास मेरिट है उसको नौकरी मिल रही है। इसके अकॉर्डिंग सबके पास रोजगार है। सर वैकेंसी आती है 1000, ठीक है, फॉर्म भरा जाता है 2 लाख 3 लाख समथिंग। 1 मिनट में भरा ही जाएगा। जब तुम इतने सारे हो गए तो भरा ही जाएगा। अब चाइना पार कर दिया तुम लोगों ने, मानने को तुम लोग तैयार नहीं हो, सरकार के विरोध में खड़े हो, तो भरा जाएगा। 2 लाख की बात कर रहा हूँ, 20 लाख भी आएंगी। 1 मिनट बोलने दीजिए। पहले सुनेंगे फिर जवाब देंगे। देखो मैम, ऐसे मतलब किसी डाटा फैक्ट से बात करो। ये कि ऐसे मैं बता रहा हूँ आप अगर आप ना मैडम ये जो बात कर रहे हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, यानी कैसे पता चलेगा? इसका डाटा आता है मैडम, मार्केट में डाटा आता है। वो एक मिनट बात सुने। तो आप वो डाटा उठा के देखिए 2014 से लेके 2023 तक, तो आपको पता लग जाएगा कि बेरोजगारी बढ़ी है घटी है। मतलब ये अच्छा, डाटा इनका पॉपुलेशन का डाटा नहीं है, पता लगा इनको
पॉपुलेशन का डाटा नहीं पता लगा, वो नहीं पढ़ते हो, वो वाला डाटा कहाँ चलाता है? ये रिलेट करता है भैया, डाटा पॉपुलेशन वाला डाटा रिलेट करता है जॉब से। अगर आपके घर में अगर पॉपुलेशन बढ़ाओगे तो कहाँ से नौकरी मिलेगी भैया मेरे? आपको नहीं लगता सर कि मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक कारण बेरोजगारी का एक कारण जनसंख्या भी है? आपको नहीं लगता? बेरोजगारी का है जनसंख्या, इसमें कोई नहीं। आप हर मुद्दा, एक मिनट सुनिए, आप किसी भी टॉपिक पर लिखते हैं और उसमें पिछड़ रहे हैं तो एक जनसंख्या एक कारण है, इसमें कोई शक नहीं। जनसंख्या पे जवाब दे दे। एक कारण नहीं है, जनसंख्या मेन कारण है। इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट को दोषी देना कि 14 के बाद ही हुआ, 2014 के बाद ही हुआ, इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए ना। अगर एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 16, 17, 18 एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें सरकार हर साल 5000 वैकेंसी निकाल रही थी, हर साल 3 साल में 15,000, ठीक है। और सरकार ने 21-22 में क्या किया, इलेक्शन नियर बाई है, उसने 36,000 एसएससी में सीजल में वैकेंसी निकाला। किस लिए? जिसका एज हो गया मैम, जिसका एज हो गया, पार हो गया 30 साल के, वो बेचारा क्या करेगा? उसका तो एज खत्म हो गया। अब पहली नंबर भैया ने बताए थे कि किसे एक मतलब कि जिसके पास मतलब क्वालिटी है वो जॉब लेता है। सर 1000 वैकेंसी निकलती है, 2-3 लाख फॉर्म भरा जाता है, उसमें से 1000 चुना जाता है, उसमें से आप 99% छट जाता है। उसमें से भैया जी 95% भी बच्चा है ना, उसमें 0% है ना भैया जी, उसमें तैयारी किए होंगे अच्छा से, उसमें सारे का फेल नहीं मान सकते हैं। अच्छा, मान सकते हैं। कहानी सुना लिया, बहुत बढ़िया लगा। 2023 में जो एम्प्लॉयमेंट का ईएफओ जो डेटा निकला है ना, उसमें 13.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का नया अकाउंट खुला है। इसका मतलब रोजगार 13.5 करोड़ से ज़्यादा मिला है। अब ये कह रहे हैं कि एसएससी की बात कर रहे हैं, एसएससी हो चाहे नीट हो चाहे कुछ भी हो, हर युवा चाहता है कि सरकारी मिले प्राइवेट मिले, पर आपको 140 करोड़ जनता में इतना बड़ा संसाधन नहीं है कि आप सोचो सरकारी नौकरी मिले। आज जो कॉर्पोरेट है, सुनते हैं, जो कॉर्पोरेट जगत है वो भी 2-2, 3-3 लाख रुपए का पैकेज दे रहा महीने में। लो ना, सबको नहीं दे रहा है सर। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सुनिए, काबिलियत सुनिए, काबिलियत 8 से 10, एक सेकंड सुन लीजिए यार, सुन लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ रोजगार दे रहे हैं, तसल्ली नहीं कर रहे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि क्या नाम, 8-8 सुनिए, 8-8, 10-10 साल लोग प्राइवेट में जॉब करके अपने पैकेज 12 से 15 लाख रुपए कर रहे हैं, हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए उनके घर पे आ रहा है। क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉर्पोरेट जगत क्या सरकारी नौकरी नहीं है, मतलब प्राइवेट नौकरी नहीं है क्या? मतलब वो रोजगार नहीं है क्या? यहाँ चाय बेचने वाला अगर कमा रहा है तो वो रोजगार नहीं है क्या? कपड़े बेचने वाला अगर कमा रहा है तो वो रोजगार नहीं है? अपने परिवार को जो भी जैसे भी कमा के अगर पालता है तो वो रोजगार है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं सरकारी नौकरी में इतना, अरे 140 करोड़ जनता है, तुम्हें समझना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जनसंख्या नियंत्रण बिल जब अगर आता है तो उसका विरोध करोगे, एक कहेगा कि हमारे क्या नाम है, हमारे उसके खिलाफ है, एक कहेगा नहीं ये देश के संग तानाशाही चला, एक कहेगा लोकतंत्र की हत्या कर रहे मोदी जी। तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, आंख मूंद के बोलोगे नहीं हमें सरकारी नौकरी दो, सरकारी नौकरी दो। प्राइवेट सेक्टर्स में तो नौकरियां हैं, फिर गवर्नमेंट की नौकरी है, सरकारी नौकरी की तीन मांग। हर बच्चे का एम होता है, देखिए हर बच्चे का एम होता है, ठीक है। देखिए हर किसी को नहीं दे सकते। कौन कह रहा है हर किसी को? तो कोई नहीं कह रहा। दाल एक कटोरी है तो एक ही बंदा खाएगा ना। एक मिनट, हर बच्चे का एम रहता है मैम कि हम सरकारी में जाए कि गवर्नमेंट में जाए, ठीक है, प्राइवेट में, प्राइवेट में जाए, ठीक है। अब बच्चा का एम है, शुरू से बच्चा करता है कि गवर्नमेंट के, ठीक है, उसको जाना पड़ता है प्राइवेट में, कुछ तो उसमें होगा ना, तो उसकी दिक्कत है ना। उसकी कंपटीशन बहुत हाई है सर, बच्चे पढ़ के भी उनकी रैंक नहीं आ रही। दाल है तो उसमें 500 लोग तो खा नहीं सकते ना। जनसंख्या सबसे बड़ा मैटर करता है, उस पर ये समझ ही नहीं रहे। इनको क्या लग रहा है कि भारत में अगर पैदा हो गया तो सरकारी नौकरी दो यार। अमेरिका में सरकारी नौकरी है, बाहर कई देशों में सरकारी नहीं, पूरा प्राइवेट है, और यहाँ पर ये सरकारी का ठेका लेके बैठे हुए कि सरकारी। सर आप एक युवा हैं, क्या लग रहा है, कह रहे हैं कि युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, मॉनिटरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अभी करंटली क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट? एक मिनट यार, ये क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी क्यों बढ़ी? तो ये पता है बेरोजगारी उससे बढ़ी है, जबकि सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ही बताया है कि इस साल का डेटा है लगभग 8% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट है।
इसके पहले 20% तक जा चुकी है कांग्रेस सरकार के राज्य में। तो ये बढ़ी है या घटी है? और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है तो उसमें कोरोना का कोई रोल नहीं है। मैंने फैक्टर बता दिए है ना। उसके बाद नोटबंदी से अगर कोई बेरोजगार हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के चमचे हैं, जिसके पास अभी 350 करोड़ रुपए तक के अमाउंट आ रहे हैं बाहर कैश में। तो ऐसे लोग ही हैं जो बेरोजगार हुए हैं। अरे हमने आज तक 2000 रुपए का नोट रखा ही नहीं, तो हमें क्या जरूरत है? जिसके पास लिमिटेड अमाउंट है ना मैम, वो लोग डायरेक्टली यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज करते हैं, कैश कैरी नहीं करते। कैश वही लोग कैरी करते हैं जिसको ब्लैक मनी रखना होता है। अच्छा मैम, आपकी क्या राय है? कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा, इसका दर जो बढ़ा है अनएम्प्लॉयमेंट का, और इसकी वजह मोदी जी हैं। देखिए, जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने वो कुछ वादे करके आई थी। एक तो उनका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका ना तो सबके साथ रहे ना सबका विकास किया। विकास किया तो केवल दो लोगों का विकास किया, वो थे अडानी और अंबानी। फिर बोले कि हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? आपको कितनी नौकरी है आपको मैं बता दूं कि केवल कुछ हजार नौकरी आज तक ये दे पाए 10 साल में। तो 2 करोड़ के हिसाब से तो आज तक जो है 18 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन केवल और केवल जो है यूथ को बेवकूफ़ बनाने का काम जो ये सरकार करती रही। उनको लगातार जो है उनको लालसा देती रही, आश्वासन देती रही, लेकिन कुछ भी यूथ के लिए उन्होंने किया नहीं आज तक। मैम, कुछ भी यूथ के लिए नहीं। 2 करोड़ नौकरी बोला था या 2 करोड़ रोजगार बोला था? पहले मैम से ये पूछिए। 2 करोड़ नौकरी है, 2 करोड़ रोजगार? नहीं, रोजगार क्या होता है आप ये बताइए। आप जो है 83 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, इसका मतलब वो 83 करोड़ जो लोग हैं वो भूखमरी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कितने 83 करोड़ में से कितने लोगों को रोजगार दिया बताओ? कितनों की फैक्ट्रियां खुलवाई? केवल और केवल अडानी की फैक्ट्रियां खुलवाई है। केवल और केवल अडानी को जो है एयरपोर्ट खत्म हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये मैम ने बोला अडानी और अंबानी। सुनना है नहीं भाग जाना है। अडानी हमें अगर कोई रोजगार देता है ना तो वो अडानी और अंबानी ही देते हैं। नेशनल हेराल्ड, राहुल गांधी, एंटोनियो माइनो, ये लोग आके हमें रोजगार नहीं देते। तो भैया हमें अडानी अंबानी रोजगार दे रहे हैं, अगर उनकी ग्रोथ हो रही है तो भैया क्या दिक्कत है? तो हमें तो खुशी होनी चाहिए ना। हमारे भारत से अगर कोई विश्व के टॉप 10 टॉप 20 लोगों में रिप्रेजेंट कर रहा है जाके बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन में, तो भैया इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारत वाले अगर विकास करे तो भी तुम्हें दिक्कत है, और विकास ना करे तो भी तुम्हें दिक्कत है। भैया इनके पेट दर्द की कोई दवा नहीं है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें अडानी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ अडानी क्यों? सिर्फ अडानी क्यों? बहुत सारे इज ही अनएम्प्लॉयड? क्या सर आपके पास रोजगार है? नहीं, आप मैडम ऐसा है, आप दूसरे का क्वेश्चन मत पूछिए। मैं Are you आपसे unemployed, sir? आप मेरी बात सुनिए। रोजगार की बात हो रही है। Let me know, are you unemployed? मेरे अनएम्प्लॉयमेंट होने से डाटा चेंज नहीं हो जाएगा नहीं, सर। बिल्कुल मैटर ठीक? करता है। मेरे अनएम्प्लॉयमेंट होने से एम्प्लॉयड पर्सन आके अनएम्प्लॉयमेंट की बात। डाटा पूरे कंट्री ये सर ने अभी क्या बताया था पता है? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। यहाँ कितने सारे कांग्रेस के चमचे बहुत बोलते होंगे कि भैया ये क्या बोलते, पकौड़े की दुकान आपने सुनी होगी। किसी ने ऐसा बोला? भैया एक पकौड़े की दुकान वाला 5-5, 6-6 हजार रुपए रोज के कमाता है, तो और उसके साथ काम करने वाले 10-10, 12-12 लोग को एम्प्लॉयमेंट देता है वो। तो भैया हमें तो रोजगार मिल रहा है ना। और जिसको भी अनएम्प्लॉयमेंट हो ना, जिसको भी रोजगार की, अगर ये सर को ही रोजगार की कमी होना, चलो मैं दिलाता हूँ 15-20 हजार की नौकरी, पूछो करेंगे? रोजगार नहीं मैडम, बात ये है ना, ये मैं आपको डाटा और फैक्ट्स दे रहा हूँ, ये उसको पर्सनल ले रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो पब्लिक डोमेन में, हाँ, चाहिए कितनों को दिला दो? तुम्हें हाँ दिलवा दूंगा, मैं दिलवा दूंगा। कितनों को? मैं 10-12 लोग को दिलवा दूंगा। और बताओ 10-12 काम चल जाएगा? हाँ, तू एक मिनट, बेरोजगारी का डाटा देखा? एक बंदा मैं 10-12 लोग को दिलवा रहा हूँ, तो ऐसे कितने सारे लोग बैठे होंगे दिलवाने वाले? तुम दिलवा सकते हो? बाकी सबको गवर्नमेंट नौकरी दे, बाकी सबको मतलब वो अच्छा चल रही है। बाकी सबको गवर्नमेंट अपने जेब से लाके देगा? मोदी 140 रोजगार अपने जेब से लाके देगा? बाकी प्राइवेट एंटिटी जो है वो झुंझुना बजाएगी क्या? टैक्स सबसे ज्यादा जो भरते हैं ना भैया, वो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले भरते हैं, जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयड को वो मिलता है सैलरी। तो भैया कॉर्पोरेट बंद कर दे तो सरकार सैलरी कहाँ से देगी इनको? मैं करेक्ट करता हूँ, ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ कॉर्पोरेट वाले टैक्स भरते हैं। टैक्स नहीं बोला मैंने, सिर्फ नहीं, सब अधिक मेजॉरिटी में बोला है। सुनो मैडम, भिखारी भी टैक्स भर रहा है। कैसे? जीएसटी हर पे लगता है। जीएसटी जो है सर्विस रूट के थ्रू आता है। कोई भी सर्विस आप यूज, सभी चीजों पे जीएसटी। जीएसटी तो ऐसा मत बोलो कि कॉर्पोरेट दे रहा है। जीएसटी का बहुत बड़ा वॉल्यूम है और हर चीज पे जीएसटी लग गया है, चाहे वो गंगा जल हो, चाहे वो कफन हो, चाहे वो पनीर हो। तो ये जीएसटी जनता से ही टैक्स ले रहे हो, उसी से आप जॉब दे रहे हो, कोई अपनी जेब से निकाल के तो नहीं दे रहे हैं।
हमारी सर्विस और इससे निकल के हम पे टैक्स लगा रहे हो, हमारे लिए करोगे और किसके लिए करोगे? तो जॉब देना, जॉब और जो डाटा हम कह रहे हैं ना, अरे तो कर रहे हैं ना, वो टैक्स के पैसे से कर रहे हैं ना। इसी पे तो डिबेट चल रही है, कर हाँ रहे तो हैं। बिल्कुल, तो कर रहे हैं ना। वही तो डिबेट चल रही है, क्या दिक्कत है? प्रूव कहाँ हो गया? कर सर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, ये बोल रहे हैं कि प्रूफ कहाँ हो गया कर रहे हैं। बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया है, 2030 तक शायद तीसरे नंबर पे भी अर्थव्यवस्था आ जाए। वो सब कुछ है नहीं, वो सब बिना करे ही हो गया। इसीलिए बोलता हूँ भैया, पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ना छोड़ दो, ठीक है ना? थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। सैमसंग की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली है नोएडा में, तो वो रोजगार नहीं दे रही है। मोबाइल इंपोर्ट में दूसरे नंबर पे आ गया, एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे आ गया भारत, ऑटोमोबाइल में दूसरे नंबर पे आ गया। सारी नौकरी रोजगार है, क्या प्राइवेट सेक्टर्स में रोजगार नहीं मैं रहेगा? ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। सरकार को एक नीति लानी चाहिए कि भाई स्किल पे ध्यान दें, और क्योंकि लोगों में स्किल की भी बहुत कमी है। स्किल डेवलपमेंट चला तो रही है गवर्नमेंट। सर को पता नहीं, स्किल इंडिया नाम से रोज ऑलरेडी चल रही है योजना, मैं खुद जा चुका हूँ। ये भाई सब जगह जा चुके मैं जा चुका हूँ। हैं, ये एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, स्किल भी सीख रहे हैं। मैं हूँ एम्प्लॉयड, इसीलिए बोल रहा हूँ। मेरे घर पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करती है भैया, के लिए अच्छी मेरी बात शॉप है। ये बेस्ट के लिए अरे मेरी शॉप है भैया, तुम्हें रोजगार चाहिए तो मैं दे दूंगा, चलो। मेरे घर पे है एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उसे भर लो ना, मेरे तो से क्यों भर, कह रहे हो? हाँ तो भर। आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल सुनिए। आपको दिक्कत है तो आपको दिक्कत है, इसीलिए आपसे क्या। सवाल मैं लेना चाहूंगी, ये बेरोजगारी का कारण सिर्फ और सिर्फ मोदी जी तो नहीं है। मतलब दुकान में एक बंदे बेरोजगारी का कारण कौन है पता है? जो कांग्रेस के चमचे हैं ना, जो कांग्रेस जैसे सबसे बड़ी पहली बात तो बेरोजगार पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके सारे सांसद विधायकों की विधायकी सांसदी सब चली गई। उसके बाद दूसरे सबसे बड़े जो अनएम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सबसे बड़े अनएम्प्लॉयड नेता है राहुल गांधी। तो भैया ऐसे लोगों का अगर समर्थन करोगे तो तुम अनएम्प्लॉयड ही रहोगे, क्योंकि बिना पढ़े लिखे जो बोलोगे तो वो यही रिजल्ट आने वाला है। धन्यवाद।